नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज की वीडियो है न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में वेरियस गेस्ट टीचर वैकेंसी के बारे में। आपके सामने ये नोटिस ओपन है, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। आइए देखते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं और कौन कौन सी पोस्ट के लिए इन्होंने गेस्ट टीचर वैकेंसी निकाली है और कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी इसकी रहेगी। तो जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 2021, तो आप 8 जनवरी तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ पैनल ऑफ गेस्ट टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, सीनियर लाइब्रेरियन, लैब असिस्टेंट एंड आईटी असिस्टेंट इन एनडीएमसी स्कूल। तो इन सभी पोस्ट के लिए गेस्ट टीचर वैकेंसी निकाली है एनडीएमसी ने। तो सबसे पहले देख लेते हैं कैटेगरी ऑफ पोस्ट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज लिमिट। तो यहाँ पर पीजीटी की पोस्ट हैं, इंग्लिश की 7 हैं, मैथ्स 5, इकोनॉमिक्स 3, संस्कृत 4, कॉमर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, हिस्ट्री, पोल साइंस और ज्योग्राफी। यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ पोस्ट सामने लिखी है और क्वालिफिकेशन मांगी गई है मास्टर डिग्री इन द सब्जेक्ट कंसर्न फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट, ओरिएंट डिग्री इन द केस ऑफ पीजीटी संस्कृत एंड हिंदी, डिग्री डिप्लोमा इन टीचिंग एजुकेशन यानी बीएड चाहिए पीजीटी पोस्ट के लिए, और एज लिमिट यहाँ पर 36 साल इन्होंने रखी है। इसके बाद अगली पोस्ट है लेक्चरर पीजीटी इंफॉर्मेटिक्स स्पेस या कंप्यूटर्स। तो इसकी 5 पोस्ट हैं। इसके यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन बी बीटेक कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग ऑब्लिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन और इक्विवेलेंट। इसके अलावा जो बी इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी है एमसी एमएससी कंप्यूटर साइंस मांगी है, एमएससी मैथमेटिक्स या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर इस पोस्ट के लिए आप अपनी क्वालिफिकेशन यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन है और एनडीएमसी ने इस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर की है। इस पोस्ट के लिए जो एज लिमिट रखी है वो 32 साल रखी है और एससी ओबीसी कैंडिडेट्स को और फिजिकली हैंडीकैप या दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल हैं उस हिसाब से उनको एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। आप यहाँ पर पूरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर पढ़ सकते हैं इस पोस्ट के लिए। इसके बाद टीजीटी वैकेंसी की बात करते हैं। यहाँ पर इंग्लिश 6, मैथ 8, सोशल साइंस 5 और नेचुरल या फिजिकल साइंस की 5 पोस्ट हैं। यहाँ पर भी आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, जो भी रिक्रूटमेंट रूल है दिल्ली के उस हिसाब से यहाँ पर एलिजिबिलिटी रखी गई है। आप यहाँ पर आराम से इसको पढ़ सकते हैं और इसमें एज लिमिट रखी गई है बिलो 30 ईयर यानी 30 साल मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। रिलैक्सेशन अप टू 40 ईयर इन केस ऑफ फीमेल कैंडिडेट। महिला कैंडिडेट्स के लिए टीजीटी पोस्ट में 40 साल एज लिमिट रखी गई है और मेल कैंडिडेट्स के लिए टीजीटी पोस्ट में मैक्सिमम 30 साल एज लिमिट रखी गई है। इसके अलावा एससी एसटी ओबीसी या फिर जो हैंडीकैप या दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने बीएड की डिग्री मांगी है। इसके साथ साथ आपके पास सीटेट भी होना मैंडेटरी होगा। इसके बाद टीजीटी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है, हिंदी और संस्कृत। हिंदी की 11 पोस्ट हैं और संस्कृत की 10 पोस्ट हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप यहाँ पढ़ सकते हैं और एज लिमिट वही रखी है, पुरुषों के लिए 30 साल और महिलाओं के लिए 40 साल। इसके बाद टीजीटी कंप्यूटर साइंस की 5 पोस्ट हैं। आप यहाँ पर इसकी एलिजिबिलिटी पढ़ सकते हैं। टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो 32 साल रखी गई है, मेल और फीमेल दोनों के लिए। इसके अलावा जो रिलैक्सेशन दिया जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से दिया जाएगा। अब बात करते हैं सबसे मेन पोस्ट की, जो है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी। इसकी 79 पोस्ट हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है, यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी और उसके इक्विवेलेंट आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास 2 साल का टीचिंग में डिप्लोमा होने चाहिए। ईटीई, जेबीटी या डाइट या बीएलएड जो भी आपके पास हो वो एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा सेकेंडरी लेवल पर आपके पास हिंदी लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए और कंप्यूटर नॉलेज डिजायरेबल है। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल रखी गई है। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी और टीजीटी पोस्ट के लिए आपके पास सीटेट होना भी ज़रूरी है। इसके अलावा अगली पोस्ट है सीनियर लाइब्रेरियन। इसकी 2 पोस्ट हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस और बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस। इसमें एज लिमिट 18 से 30 साल रखी गई है। इसके अलावा लैब असिस्टेंट की 14 पोस्ट हैं। यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल रखी गई है और बाकी सभी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को उनकी कैटेगरी के हिसाब से रिलैक्सेशन दिया जाएगा। आईटी असिस्टेंट की 11 पोस्ट हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन और यहाँ एज 27 साल रखी गई है।
इसके अलावा टर्म एंड कंडीशन सबसे मेन है जो पढ़ लेते हैं। द टर्म एंड कंडीशन फॉर द एंगेजमेंट ऑफ गेस्ट टीचर, पीजीटी, टीजीटी, असिस्टेंट टीचर, सीनियर लाइब्रेरियन, लैब असिस्टेंट एंड आईटी असिस्टेंट शैल बी एज अंडर। तो पहला पॉइंट यहाँ पर पढ़ते हैं, गेस्ट टीचर शैल बी एंगेज प्योरली ऑन डेली वेजेस बेसिस फॉर एकेडमिक सेशन 2020-21 और टिल द पोस्ट आर फिल्ड अप ऑन रेगुलर अपॉइंटमेंट। तो ये जो पोस्ट हैं ये पूरी तरह गेस्ट बेसिस पर हैं और 2020-21 सेशन के लिए इनको भरा जा रहा है जब तक रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं हो जाता। इसके अलावा विच एवर इज अर्लियर, दिस इज प्योरली ए स्टॉप गैप अरेंजमेंट। द कैंडिडेट्स सो एंगेज शैल नॉट क्लेम सैलरी अलाउंस फैसिलिटीज एंड अदर बेनिफिट अक्योरिंग टू द रेगुलर टीचर। तो ये जो पोस्ट हैं ये गेस्ट पोस्ट हैं, गेस्ट वैकेंसी है। आप रेगुलर टीचर या परमानेंट टीचर की तरह उनको मिलने वाली फैसिलिटीज़ के लिए क्लेम नहीं कर सकते। द कैंडिडेट्स सो एंगेज एज अ गेस्ट टीचर शैल नॉट फाइल एनी कोर्ट केस रिगार्डिंग सैलरी एंड रेगुलराइजेशन। The service of a guest teacher can be terminated at any time without any notice or assigning any reason whatsoever। तो आपकी जो ये सर्विस है इसको बिना किसी नोटिस के रिलीव भी किया जा सकता है क्योंकि ये गेस्ट टीचर वैकेंसी की पोस्ट है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट है, गेस्ट टीचर आर टू बी एंगेज फॉर एनडीएमसी स्कूल। जो न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उन्हीं के अंडर जितने स्कूल आते हैं उन्हीं स्कूल में आपको अपॉइंट किया जाएगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज इज टेंटेटिव एंड इज सब्जेक्ट टू चेंज। तो जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज इस नोटिस में लिखी हैं वो कम या ज़्यादा हो सकती हैं। एनडीएमसी रिजर्व द राइट टू अल्टर द नंबर ऑफ वैकेंसीज एट एनी टाइम। तो एनडीएमसी के पास राइट है कि वो वैकेंसीज जितनी पोस्ट रखी हैं उसको कम या ज़्यादा किसी भी समय कर सकती है। एनडीएमसी विल आल्सो प्रिपेयर एंड मेंटेन अ वेट लिस्ट पैनल ऑफ कैंडिडेट्स टू मीट एनी रिक्वायरमेंट इन करंट एकेडमिक सेशन 2020-21। अगर जरूरत पड़ती है तो एनडीएमसी इन पोस्ट के लिए वेटिंग लिस्ट भी बना सकती है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट है, रिजर्वेशन एंड एज रिलैक्सेशन टू कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC, ST, OBC, EWS एंड डिसेबल्ड पर्सन विल बी गिवन एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर। द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन अंडर EWS कैन बी अवेल्ड अपॉन प्रोडक्शन ऑफ एन इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट इशूड बाय competent authority. The certificate of OBC should be issued by authority of government of NCT of Delhi. For SC, ST candidate, certificate issued by an state union territory will be considered. तो यहाँ पर तीन बातें बताई गई हैं। EWS कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को अपनी कैटेगरी साबित करने के लिए इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट इशूड बाय कंपेटेंट अथॉरिटी यानी एक आधिकारिक कंपेटेंट अथॉरिटी से वेरीफाइड इनकम और एसेट सर्टिफिकेट दिखाना होगा। ओबीसी कैंडिडेट के लिए दिल्ली गवर्नमेंट का ओबीसी सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है। आउटसाइड ओबीसी यहाँ पर वैलिड नहीं माना जाएगा। SC/ST कैंडिडेट का ऑल इंडिया का SC/ST सर्टिफिकेट वैलिड होगा। इसके अलावा द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी, ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप और विजुअली हैंडीकैप ओनली। तो यहाँ पर दो तरह के दिव्यांग श्रेणी के कैंडिडेट्स को रखा गया है, ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप और विजुअली हैंडीकैप। मस्ट फॉर द डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो उनके पास अपने दिव्यांगता को साबित करने के लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से इशू किया गया। इसके अलावा चौथा पॉइंट है, विलिंग कैंडिडेट्स में रजिस्टर्ड देमसेल्फ ऑन एनडीएमसी वेबसाइट। एनडीएमसी वेबसाइट पर आप इस पोस्ट के लिए इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन, जिसकी लास्ट डेट है 8 जनवरी 2021 12 बजे। Submission of application other than online shall not be entertained and any deviation in this regard shall be lead to summary rejection। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन के अलावा किसी भी तरह का एप्लीकेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा। Applicants are strictly instructed not to send any hard copy of application to this department। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने के बाद आपको किसी भी तरह की हार्ड कॉपी डिपार्टमेंट को नहीं भेजनी है। पांचवा पॉइंट है, पोस्ट बेस्ड ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट 90% एकेडमिक प्लस 10% एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर 10% वेटेज जो एक्सपीरियंस का रखा गया है और 90% आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके मार्क्स का रखा गया है। सेपरेटली फॉर ईच कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन नेमली SC/ST, OBC, EWS, डिसेबल्ड पर्सन एंड अदर्स। छठा पॉइंट है, द गेस्ट टीचर्स टू एंगेज विल बी डिसएंगेज इन द ऑर्डर ऑफ देयर पोजीशन इन मेरिट लिस्ट इनिशियली ड्रॉन फ्रॉम द पर्पस ऑफ एंगेजमेंट एज सुन एज अ रेगुलर टीचर इज अवेलेबल। तो जैसे ही अगर रेगुलर टीचर यहाँ पर अपॉइंट हो जाता है तो गेस्ट टीचर की जो सर्विस है उसको खत्म किया जा सकता है। सातवां पॉइंट है, द ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट विल बी डिस्प्लेड ऑन वेबसाइट एंड द शेड्यूल फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट relating to age, qualification, caste certificate, etc. will be notified in due course of time on the web portal of NDMC. Date will be decided in due course of time. तो जो भी मेरिट लिस्ट बनेगी वो NDMC की वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेगी और वेरिफिकेशन का जो शेड्यूल होगा वो भी आपको उसी नोटिस में मिलेगा। आठवां पॉइंट है, द एंगेजमेंट ऑफ गेस्ट टीचर विल बी ओनली फॉर द एकेडमिक सेशन 2020-21। तो ये जो एंगेजमेंट किया जा रहा है ये सिर्फ 2020 सेशन के लिए किया जा रहा है। द टर्म में बी एक्सटेंडेड इन द नेक्स्ट सेशन बेस्ड ऑन एक्चुअल रिक्वायरमेंट एंड देयर वर्क परफॉर्मेंस एंड कंडक्ट रिपोर्ट। अगर आपको अपॉइंटमेंट के बाद आपका जो टर्म है अगले सेशन में बढ़ाया जाना है तो
वो वर्कलोड के हिसाब से और आपकी परफॉर्मेंस के बेस पर तय किया जाएगा। एप्लीकेशन received online in response to the notice will be scrutinized post wise and subject wise through computer only। तो जो भी कैंडिडेट्स इन पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उनकी छटनी की जाएगी पोस्ट वाइज और सब्जेक्ट वाइज और कंप्यूटर के द्वारा होगी। आफ्टर द स्क्रूटनी द एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलाइज पोस्ट वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड एक्सपीरियंसेस। इसके अलावा अगला पॉइंट है 10वां पॉइंट, इफ अ कैंडिडेट डिजायर टू अप्लाई ऑफ मोर देन वन पोस्ट सेपरेट एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड फॉर ईच। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एप्लीकेशन अप्लाई करना होगा। यानी एक पोस्ट के लिए आपको एक बार फॉर्म भरना होगा और आपकी कोई और पोस्ट भी यहाँ पर बन रही है तो उसके लिए आपको दोबारा से फॉर्म को फिल करना होगा अलग एप्लीकेशन नंबर के साथ। इसके अलावा 11वां पॉइंट है, द शॉर्टलाइज्ड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट अ डेजिग्नेटेड प्लेस एंड टाइम टू बी इंटीमेटेड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो जो भी कैंडिडेट चुने जाएंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक निर्धारित जगह पर बुलाया जाएगा। द कैंडिडेट हु विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ओरिजिनल मार्कशीट, डिग्री, सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अलॉन्ग विद अटेस्टेड डॉक्यूमेंट देयर ऑफ एंड 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। तो मेरिट लिस्ट में जिन भी कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा उनको मार्कशीट, डिग्री, सर्टिफिकेट सभी ओरिजिनल फॉर्म में और फॉर्म में वहाँ पर लेके जाने होंगे। 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपको लेके जानी होगी। द कैंडिडेट्स हु विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आर आल्सो रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द प्रूफ ऑफ रेजिडेंस एंड आइडेंटिटी, जैसे कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक या फिर वोटर कार्ड। तो जो भी कैंडिडेट्स डीवी के लिए जाएंगे उनको अपनी आइडेंटिटी प्रूफ या एड्रेस प्रूफ लेके जाना होगा, जिसमें आप आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या जो भी वैलिड गवर्नमेंट आईडी प्रूफ आपका है जो इस बात को साबित करे वो आपको लेके जाना होगा। इसके अलावा अगला पॉइंट है, एज पर दिल्ली गजट नोटिफिकेशन 7/10/2011 ओनली दोज हु आर क्वालिफाइड इन एलिमेंट्री स्टेज इन सीटेट कंडक्ट बाय सीबीएसई विल बी कंसिडर फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर प्राइमरी एंड टीजीटी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी और टीजीटी की जितनी भी पोस्ट हैं इन दोनों पोस्ट के लिए आपके पास सीटेट पास होना बहुत ज़रूरी है। हाउएवर मार्क्स ऑब्टेन इन सीटेट विल नॉट बी काउंटेड फॉर प्रिपरेशन ऑफ पैनल। आपका सीटेट पास होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सीटेट के मार्क्स आपकी मेरिट लिस्ट बनाने में इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। अगर आपके पास सीटेट नहीं है तो आपको इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सिर्फ टीजीटी और पीआरटी की पोस्ट के लिए। द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट शुड आल्सो मेंशन द नंबर ऑफ डेज वर्क अगेंस्ट द टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन द ईयर। तो जो भी आप एक्सपीरियंस शो करेंगे, आपके एक्सपीरियंस लेटर में आपने कितने दिन काम किया है किसी पर्टिकुलर ईयर में, वो मेंशन होना ज़रूरी होगा। कैंडिडेट्स मस्ट हैव एबिलिटी टू टीच थ्रू इंग्लिश एज वेल एज हिंदी मीडियम। तो आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में टीच करना आना चाहिए। अगला पॉइंट है, अपार्ट फ्रॉम टीचिंग ए गेस्ट टीचर विल आल्सो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर होम असाइनमेंट, इवेल्युएशन एंड आंसर स्क्रिप्ट and conduct of examination in the said subject as also such other duties as may be assigned by the principal. The payment remuneration indicated below will be inclusive of the services mentioned herein before. तो जो गेस्ट टीचर है उनको पढ़ाने के साथ साथ अदर ड्यूटीज़ पर भी एंगेज किया जाएगा जो भी प्रिंसिपल द्वारा उनको अलॉट की जाएंगी। द कैंडिडेट विल नॉट बी पेड एनी टीए एंड डीए फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको किसी प्रकार का यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। और जो आपका पे होगा वो इस प्रकार है, सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर लिखा है, पीजीटी, टीजीटी, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, सीनियर लाइब्रेरियन, लैब असिस्टेंट और आईटी असिस्टेंट। यहाँ पर आप अपना रेम्यूनरेशन देख सकते हैं। इसके अलावा अगला पॉइंट है, इट इज़ मैंडेटरी टू स्टेट मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी इन द एप्लीकेशन फॉर्म एज इंपॉर्टेंट मैसेज शैल बी सेंड थ्रू एसएमएस और ईमेल और बोथ। अब एप्लीकेशन फॉर्म आप भरेंगे तो एक वैलिड मोबाइल नंबर और वैलिड ईमेल आईडी उसमें भरना ज़रूरी होगा ताकि जो भी इंपॉर्टेंट मैसेज हैं आप तक पहुँच सकें। लास्ट पॉइंट है, द आईटी डिपार्टमेंट एनडीएमसी शैल रिसीव द एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म एलिजिबल कैंडिडेट्स फर्दर द एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय आईटी डिपार्टमेंट शैल बी स्क्रूटनाइज्ड एंड 4 candidates for 1 post shall be selected on the basis of merit determined on the basis of education qualification and experience. Thus the shortlist subject wise candidate depending on the merit determined in the above manner shall be submitted to education department for taking further action. तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस लिखा गया है जो भी एनडीएमसी इसको अपनाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
After receipt of list of shortlisted candidates received from the IT department NDMC, an internal committee shall be constituted in the education department. The committee will scrutinize the application and verify the document for preparation of final list of eligible candidates. इसके अलावा वेटेज क्या रखा जा रहा है यहाँ पर सभी पोस्ट के लिए और आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर है या डाइट जेबीटी बीएड, तो यहाँ पर असिस्टेंट टीचर के लिए 10th में 30%, 12th के 30%, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन को यहाँ पर वेटेज नहीं दिया जा रहा है। डाइट या जेबीटी या जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है उसके 30%, बीएड यहाँ पर नहीं रखा गया है, और एक्सपीरियंस के 10%, तो पूरे 100% यहाँ पर आपको वेटेज हो गया है। इसी प्रकार टीजीटी के लिए रखा गया है और पीजीटी के लिए रखा गया है उनके हिसाब से। वेटेज ऑफ एक्सपीरियंस, अगर 6 से 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो 3% एक्सपीरियंस, 3%। 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 6%, और 2 साल या उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस है आपके पास तो 10% का वेटेज आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये पूरी वैकेंसी की डिटेल अच्छे से समझ आ गई होगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन कैसे क्या अप्लाई करना है ये पूरी अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो दोस्तों आपको इस पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से सभी पोस्ट की क्वालिफिकेशन और अपनी एलिजिबिलिटी को चेक करके पढ़ सकते हैं। और इन पोस्ट के लिए अप्लाई करने का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपको साथ साथ इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ स्क्रीन पर न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की वेबसाइट ओपन है। यहाँ पर आपको वैकेंसी वाले टैब में आना होगा। इस टैब में आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर से तीसरा पॉइंट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ गेस्ट टीचर इन एनडीएमसी स्कूल, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर एनडीएमसी स्कूल इज़ 8 जनवरी 2021। प्लीज़ रीड इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट। तो यहाँ पर आपको नीचे 4 लिंक नज़र आ रहे हैं, अप्लाई फॉर एनडीएमसी स्कूल, नोटिस फॉर एनडीएमसी। तो इस नोटिस फॉर एनडीएमसी पर क्लिक करने के बाद आपके सामने वो पूरा नोटिस ओपन हो जाएगा। जो इसके बाद है प्रिंट रिसिप्ट। एप्लीकेशन अप्लाई करने के बाद आप यहाँ से प्रिंट रिसिप्ट कर सकते हैं। फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करेंगे तो आपको अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर फॉरगेट हो गया है तो यहाँ पर उसको आप रिकवर कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई फॉर एनडीएमसी स्कूल पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं टाइम लेफ्ट, यहाँ पर सेकंड में टाइम दिखा रहा है, इतनी देर में आपको ये पूरा फॉर्म भर देना है, नहीं तो टाइम आउट हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको सिलेक्शन फॉर स्कूल, तो सिलेक्शन फॉर स्कूल यहाँ पर एनडीएमसी स्कूल ही ओपन होगा। पोस्ट अप्लाइड फॉर, इसके बाद आपकी जो भी पोस्ट बन रही है, ध्यान रहे दोस्तों अगर आपकी एक से ज़्यादा पोस्ट में अप्लाई करना है तो आपको अलग अलग फॉर्म अप्लाई करना होगा। हम यहाँ पर असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं जैसे, तो यहाँ पर कोई सब्जेक्ट तो होगा नहीं। इसके बाद आपको अपना नाम भरना है, फादर्स नेम, मदर्स नेम या वाइफ नेम, डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करनी होगी। इसके लिए आपको इस कैलेंडर पर क्लिक करना होगा। जेंडर फिल करना होगा, कैटेगरी जो भी आपकी है, वेदर फिजिकली हैंडीकैप येस और नो आपको बताना होगा। इसके अलावा नेशनैलिटी इंडियन सेलेक्ट करनी होगी। मोबाइल नंबर आपको अपना प्रॉपर मोबाइल नंबर यहाँ फिल करना होगा और प्रॉपर ईमेल आईडी आपको फिल करनी होगी। आपको अपना पूरा एड्रेस पिन कोड के साथ यहाँ पर फिल करना होगा। इसके बाद 10th 12th और जितनी भी क्वालिफिकेशन यहाँ पर पूछी गई है उन सभी की पूरी डिटेल आपको यहाँ फिल करनी होगी। सीटेट में टीजीटी और पीआरटी पोस्ट के लिए सीटेट अगर आपके पास है तो आपको येस फिल करना होगा। येस फिल करने के बाद आपसे उसका रोल नंबर और पासिंग ईयर पूछा जाएगा, वो आपको फिल करना होगा। ध्यान रहे टीजीटी और पीआरटी की पोस्ट के लिए अगर आप बिना सीटेट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपको यहाँ पर टोटल एक्सपीरियंस शो करना होगा जितना भी आपके पास टीचिंग का एक्सपीरियंस है। जैसे मान लीजिए ये वाला हमने सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन लिखना होगा पूरा कि आपने कहाँ पर काम किया है, कितने महीने काम किया है, पूरा आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर चेक बॉक्स में क्लिक करना होगा। चेक बॉक्स में क्लिक करने के बाद सारी डिटेल भरने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना होगा। सबमिट पर क्लिक करने के बाद ही आपका पूरा फॉर्म फिल हो चुका होगा और आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आ जाएगा जिसमें आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया होगा। सबमिट पर क्लिक करने के बाद ही आपके सामने जो स्लिप का पेज ओपन होगा आप वहाँ पर उसे प्रिंट कर सकते हैं या फिर आपके मोबाइल पर जो रजिस्ट्रेशन का नंबर आएगा आप उस रजिस्ट्रेशन के नंबर से बाद में भी उस स्लिप को प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर प्रिंट रिसीप्ट पर आपको जाना होगा और आपको यहाँ अपना मोबाइल नंबर डालना होगा और सबमिट करना होगा, तो आपकी जो रसीद है वो ओपन होगी और आप यहाँ से उसका प्रिंट ले सकते हैं।
तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी और ये जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको ये जानकारी अच्छे से समझ आ गई है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों। अगर इन पोस्ट से रिलेटेड या एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और टीचिंग की सभी पोस्ट की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।